हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी हाइट h से, किसी बिल्डिंग की h हाइट से हमने किसी स्टोन को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम पर वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये सबसे पहले हमको चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचने की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, फिर हम उस वेलोसिटी की हेल्प से टाइम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी v जिससे वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये वेलोसिटी v जिससे वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर हम आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, इस पॉइंट A से इस पॉइंट B के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू B। A से B तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो होगा -h। कितना होगा? -h। वो h हाइट पर अभी है। ओके, h हाइट पर अभी है, और जब वो 0 हाइट पे पहुंचेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चला h। आप कहेंगे सर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ये आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। यहाँ पे जितना ऊपर पॉजिटिव चलेगा उतना ही नेगेटिव चलेगा, तो एक दूसरे को क्या कर देगा? वो कैंसिल कर देगा। ओके, और कैंसिल कर दिया तो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? -h। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ही हमको यहाँ पर समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो चुटकियों में डेरिवेशन हो जाएगा। हमने क्या समझा? हमने देखा कि जब वो A पॉइंट से इस C पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर ग्राउंड पर पहुंचेगा B पॉइंट। ठीक है, तो A से C और C से वापस A तक पहुंचने पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अल्टीमेट A से B का डिस्प्लेसमेंट ही हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि -h होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है। हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 g और s का वैल्यू -h। ओके, तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू आया प्लस माइनस, v इज इक्वल टू कितना आएगा? v इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना है। अब v इज इक्वल टू हमको मिलेगा प्लस माइनस रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से एक वैल्यू। अब आपको बताना है कि ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वर्टिकल अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप बताइए वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ग्राउंड पर पहुंचने के पहले? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। पॉजिटिव साइन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपवर्ड मूव नहीं करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा बी पॉइंट पर। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इक्वेशन में हम विदाउट साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। इसलिए हमको साइन कन्वेंशन को समझना भी है और सही से यूज़ भी करना है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करें, क्योंकि अब हम फाइंड कर रहे हैं टाइम। क्या बात कर रहे हैं हम? सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे दो अलग अलग पार्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम। ओके, तो यहाँ पर टाइम हमको कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको कैलकुलेट करना है, कितने टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ओके, तो v का वैल्यू
माइनस रूट, अगर हमने यहाँ पे प्लस पुट कर दिया तो आंसर गलत आना है, डेफिनेटली आंसर गलत आएगा। यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के साइन कन्वेंशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी वन डायमेंशन मोशन में हम डायरेक्शन को साइन की हेल्प से बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प से बताते हैं। तो यहाँ पर माइनस ही पुट करना है, वी स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस था कि माइनस था, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिया, माइनस gt। ओके, तो इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो gt इज इक्वल टू u प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh आएगा। ओके, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा, u प्लस रूट u स्क्वायर, यहाँ पर v नहीं u होगा, प्लस 2gh बाई g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये फार्मूला आप याद रख लेते हैं तो टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, u प्लस रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और वेलोसिटी कितना है, माइनस रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ही ये चैप्टर जैसे ही ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, वैसे ही आपको एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगी, इस चैप्टर के इस प्लेलिस्ट के साथ में ही। और उसके बाद में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बाद में हम प्रोवाइड करेंगे जेई मेंस नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको सिस्टमेटिकली पूरा लिंक यहाँ पर मिलेगा, एक भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन का लिंक भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।